नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। मुझे अपने भाई के बारे में थोड़ा पता करना था। भाई का नाम क्या है जी? मोहम्मद इमरान। ओके जी। हाँ जी, बोलिए, बात क्या है जी, पूछना क्या चाहते हैं आप? इनके घर के हालात के बारे में पता करना है कि ये भाई शादीशुदा है, लेकिन इसके बच्चे भी है, लेकिन इसका किसी बीवी बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है और यहाँ से बाहर भटकते रहते हैं वो, और रिलेशनशिप में ऐसे ये क्या होगा, इनका क्या बनेगा? घर के हालात तो बहुत देर से ठीक नहीं है। घर के हालात इतने अच्छे है भी नहीं, होंगे भी नहीं। और काफी लॉन्ग टाइम से यही चल रहा है, लेकिन बाहर भी जो इनकी रिलेशनशिप होती है वो भी चलती नहीं है, वो भी थोड़े टाइम के बाद फिनिश हो जाती है। तो अभी जो न्यू वाली रिलेशनशिप है इसका क्या बनेगा इनका? अब अपनी जुबान में कहूँगा जी, बनना बुनना क्या है, धक्के खाने हैं इन्होंने, और की करना है। बनना क्या है जी, कुछ भी नहीं बनना। तो इनको हम लोग को ये मुझे फिक्र रहती है, आफ्टर ऑल भाई है मेरा, लेकिन इसके दूसरे बच्चे भी जो है, इनकी भाभी भी अच्छी है, लेकिन इस भाई को कुछ समझ नहीं है। हम लोग समझा समझा के थक गए इसको, ये क्या कर रहा है तू। अब ये है जी, कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ ठीक होंगी, लेकिन ये एक आप जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और बेखबरी के हालात में जी रहे हैं। उस वजह से हालात इन्होंने वो पैदा किए हुए हैं बेखबरी से। पता है इनको है सब कुछ, लेकिन खुद उस चीज़ों को फेस करना नहीं चाहते, ये बात है। हाँ, ये ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं ना यहाँ बच्चों की तरफ, ना घर की तरफ। हाँ, ये बाहर भी है, उसका भी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या, इसमें इनको ये भी पता नहीं कि उस रिलेशनशिप का भी हमारा क्या होगा। ये मतलब जिस तरह जो झूठ है उसको पकड़ा हुआ है, सच से दूर है बिल्कुल, और झूठ के पीछे भाग रहे हैं। अब ये है, जो न्यू रिलेशनशिप है ये इनकी टिकेगी या क्या, कब तक चलेगी? ये टकना टुकना कुछ नहीं है जी, बस ये ऐसे एक इस तरह की जिंदगी इनके लिए ट्रैवलिंग मोड है। मतलब ये धक्के खा रहे हैं लाइफ में, बहुत लॉन्ग टाइम से धक्के खा रहे हैं। इनके सब कुछ, इनके बच्चे हैं, बीवी आज भी इतने अच्छे से है, लेकिन ये किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। ये असल में, ये मैं एक बात कहूँगा, शायद आपको बुरी लगेगी। ये कोई बात नहीं। जैसे आप अपने इंडिया पाकिस्तान में कई लोगों को हम कहते हैं ये मलंग है। ये मलंग है, मलंग है जी, मलंग है। मलंगों की शादी थोड़ी होती है। लेकिन इसकी तो आ गई ना, किसी की बेटी की ना, वो उसकी तो जिंदगी अब ना वो इधर की रही ना उधर की रही। अच्छा, अब इनके 3 बच्चे हैं, वो भी अब ऐसा है बहन जी, अगर ये सवाल आपने पहले पूछा होता तो मैंने ये कहना था कि ये भाजी है कि मलंग, इन्हों का ब्याह ना करो, खज्जल होंगे तुसी। साड़ी विद्या के मुताबिक तो ये जवाब है। हाँ जी, बहुत ज्यादा अभी तो खज्जल हो रहे हैं, अभी इनके नहीं, बच्चे खराब हो रहे हैं। मैं आपको ये बात ईमान से कह रहा हूँ कि अगर ये पहले पूछा जाता कि ये जो पाजी इमरान है इनकी शादी कर दे, तो मैंने कहना ये पाजी है मलंग, ये किसी की कुड़ी की बददुआवां लाओगे, दफा करो, रहन दो, छो इनू जान दो, कम इन धक्के खाने हैं, खान दो, कोई गल नहीं। कब तक खाएंगे? अभी तो इनकी वो कितनी एज होगी, ये कब तक खाएंगे? अब जो मलंग है जी, अपने मुल्कों में तो वो सारी जिंदगी धक्के खाते। मलंग तो मलंग ही है, जिथे बह गए उठे बैठ। कि इनको कोई दूसरे जगह घर बसा देंगे तो ये टिकेगा कि वो जो इनके रिलेशनशिप है वो भी नहीं टिकेगा? ख्वाबों ख्यालों में कुछ टिकता नहीं है जी, आवाजाही होती है, कभी यहाँ बैठ के, कभी वहाँ बैठ के, कभी उसके साथ बैठ के, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। वो एक आवाजाही है, आवागमन है, वो एक ट्रैवलिंग मोड में है, ट्रैवलर है। ये कब तक
रहेंगे ये ऐसे मूड में ये कब तक रहेंगे? अब मैं झूठ बोलूं कि सच? नहीं सच बोलो, झूठ हम क्यों? ये जिंदगी भर रहेंगे जी, जिंदगी भर रहेंगे। तो ये कभी घर की तरफ लौटेंगे या बच्चों की तरफ? जब बीमार हो जाए, जब ये बीमार हो जाएगा, जब इसके गुर्दे वुर्दे काम करने बंद हो जाएंगे, फिर आ जाएगा। क्योंकि बाहर तो किसी ने इसको संभालना नहीं, ये घर ही आना पड़ना है, और की है जी। तो फिर इसकी बीवी रखेगी इसको? अब ये सवाल मेरे से बजाय तो आप बीवी से पूछे नहीं, ना। मैंने आपको बोला कि मैं पैसे ही बात कर, मुझे खुद इंसान को सोच होती है ना कि जब मैं ऐसी स्टेज में पहुंच जाऊंगा तो जिनको मैंने पूछा ही नहीं वो देखेंगे मुझे वापस। आपको लगता है जैसे कोई देखता है किसी को? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कब से वो लोग तो इंतजार इसका कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं ये साहब तो अपने हिसाब से, इनको लगता है ये इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो नहीं कर रहे हैं ना, धक्के खा रहे हैं। हाँ। तो ये जो न्यू अभी इनका काफी टाइम से वो रिलेशन स्टार्ट हुआ है, ये कब तक टिकेगा? ये टिकना टुकना कोई नहीं है जी, ये बस कभी मिला, कभी छोड़ा, कभी धक्के खाए, कभी यहाँ बैठ के, कभी यहाँ बैठ गई, ये हालात है। टिकना टुकना नहीं है इन्होंने। टिकना टुकना क्या है जी? तो कभी तुमने दूसरी शादी भी फिर नहीं करनी? देखिए जी, ये शादी तो एक नाम हो गया ना। आप किसी के साथ ना किसी को सुकून दे सकते हैं, ना खुद सुकून से रह सकते हैं। जो शादी आपकी निकाही बीवी थी, वो बेचारी धक्के खा रही है आपके लिए। क्या बात कर रही है? उसके तो बहुत बुरे हालात हो। हाँ, तो जिनके साथ आपने एक अदब के साथ निकाह किया था, वही निभाना आपके लिए गले की हड्डी बना हुआ है। उसी से आप भाग रहे हैं और उसी को जिम्मेवारी नहीं ले रहे, और वही उसी की उस औरत का तो कोई कसूर नहीं है। वो तो अच्छे से नहीं, कसूर तो चला जाता है, फिर आता है, वो तो इसको अच्छे से रखती है। लेकिन वो बेचारी तो फंस गई ना इनके साथ। उनके साथ तो जो प्रॉमिस किया वो तो पूरा नहीं कर रहे ना। किसी औरत को ये कहो कि जी मैं तेरे से शादी करूंगा, बच्चे पैदा करके छोड़ दूंगा, कोई औरत शादी करेगी नहीं। आप भी औरत हैं जी, ठीक है ना। आप भी किसी औरत से, कोई आदमी कहे जी मैं तेरे साथ शादी करूंगा, 2-3 बच्चे पैदा कर दूंगा, फिर मेरे को छोड़ दूंगा और तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं, तो कोई औरत शादी करेगी नहीं। कहे मैं इसके ऐसे ठीक हूँ भाई, ठीक है, कोई मैंने क्या लेना है मुझे को, इससे मुझे मिलेगा क्या भाई? ये बात है। ये जो काम है ना, ये जो शादी ब्याह के, ये जिम्मेवार लोगों के काम है, मलंगों के काम नहीं है। ये मलंग है। लेकिन अब वो ना, वो भाभी अकेली है, वो बच्चे भी अभी इनके टीन एज में हाँ। तो वो उनकी सुनते भी नहीं है। पता है माँ के बच्चे यहाँ कहाँ सुनते हैं, तो इसको बाप को तो परवाह नहीं है। अब उनकी भी वो ना जिंदगी खराब हो रही है, खराब हो रही है। इनकी शादी करना गुनाह था, उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। अब ये है जिन्होंने तो ना, अब वो लड़की के लिए ना बहुत दुख होता है इसके लिए। हाँ, है को उस लड़की को बहुत टाइम तक ये हालात से गुजरना होगा। और इन भाई कितना कोई कुछ बता सकते हैं कब तक थोड़ा कोई इनका कुछ टाइम अच्छा आएगा? मैं ये जो आप अच्छा आएगा, कैसे अच्छा आ जाएगा जी? कोई कहाँ से को पकड़ के लेके आएगा? अभी को हालात इनके अच्छे हैं। नहीं, अब तो मैं तो सेपरेट है। मतलब मैं यहाँ कोई झूठी कहानियाँ नहीं बेच सकता आपको। आई कांट डू दैट। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे साहब का अकल का दीवारा निकला हुआ है। जो उनको करना चाहिए उसको कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो उस करने को उस पर तुले हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, हरकतें वो कर रहे हैं। मुझे ये, मैं भाभी को क्या एडवाइस करूं कि इसका इंतजार करो, ये इसको क्या करे, तो वो क्या करे? वो हम भी तो कोई एडवाइस नहीं कर बटन रही है। सकते। एंड ऑफ द डे ये उनका एक ज़िंदगी का मामला है, उनको खुद ही फैसला करना होगा। और ये जो जब से साहब बीमार हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, आ जाएंगे फिर, और क्या है। चलता हूँ, लौट के मिलूँगा अगले हफ्ते संडे वाले दिन इसी समय 12 से 3। बहुत जल्द आपको मिलूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। Look after yourself and take care.